इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान इल्जाम लगाता रहता है, मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा, और हम भी उनके बंदों को यहां पर पकड़ते रहते हैं जो यहां पर कार्रवाइयां करते रहते हैं। इशू ब्रॉडर है। जो भारत है वो भी अच्छा मुल्क है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी, उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। फिर क्या ब्रॉडर इशू क्या है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ममालिक हैं उन दोनों को करीब आना चाहिए। अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे तो ये मामला खत्म हो जाएंगे। जो इमरान खान का ये कहना है कि दोबारा 1971 हो जाएगा, 1971 इसलिए हुआ क्योंकि बंगालियों ने गुलामी सहना मंजूर नहीं किया। भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। मतलब कि भारत भी अच्छा मुल्क है, मगर वो हिंदू है, उनको हिंदू की पूजा नहीं करना चाहिए। हमारा रब एक ही है, वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, आदमी भी करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में कई बार ये डिस्कस होता है कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी बम धमाके हुए हैं, ठीक है, अब उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। मतलब इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं करता कि भाई आप पर आरोप लगाता है, सिर्फ पूरे के पूरे सबूत आपको दिए जाते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम वहां है, उसके पूरे सबूत, इवन वो कौन सी जगह पर कौन से शहर में एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिया जाता है, और उसका फोन नंबर भी, वहां का लैंडलाइन क्या है वो भी बताया जाता है। लेकिन नहीं, उनको मतलब वो कहते हैं ना कि भाई देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मुंबई हमला हुआ, उसके बाद उसकी जो हमने ताज अटैक पर जो हमला हुआ था, उसमें जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी वो भी हमने पूरी दुनिया को दिखाई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब फिर ना करते रहो, और जब इंडिया फिर से इंडिया मन बना ले कि भाई नहीं अब इसका रिजल्ट तो उनको देखना पड़ेगा या फिर ये भुगतना पड़ेगा, तब ये विक्टिम कार्ड खेलने पर आ जाते हैं कि भाई देखिए इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर यही चर्चा हुई, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, ये टाइटल है न्यूज वीक के इस इंटरव्यू का। 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस। तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आई हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन टेकिंग ओवर ऑफिस। कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है,
कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी ये जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी और तशद्दुद की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है इस पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए, और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं, आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए है कौन, कौन खेलेगा मास्टर स्ट्रोक, और क्या इस मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आपको जो ईगो है, आना है, वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। बेटा पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्री नाइन्थ। प्री नाइन्थ में पढ़ते हो? प्री नाइन्थ में पढ़ते हो बेटा, भारत के बारे में कुछ जानते हो आप? जी। क्या जानते हो? भारत मतलब कि भारत भी अच्छा मुल्क है, मगर वो हिंदू है, उनको हिंदू की पूजा नहीं करना चाहिए। हमारा रब एक ही है, वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, आदमी भी करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बेटा वो उनका अपना मजहब है, आप किसी के मजहब को गलत कहोगे तो उनके कितने जज्बात को ठेस पहुंचेगी। हमें इंसानियत क्यों नहीं सिखाई जाती है बताओ स्कूल्स में? हमें हमेशा ये क्यों सिखाया जाता है कि वो बुतों की पूजा करते हैं, वो ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। भाई चाइना से हम पैसे लेते हैं, चाइना के खिलाफ हमारी किताबों में नफरत क्यों नहीं है? वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, बताएं। हाँ जी जी। वो उनका अपना मजहब है बेटा, ये हमारा अपना मजहब है, ठीक है। वो अपने मजहब पे चलते हैं, इट्स ओके, हम अपने मजहब पे चलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ाया जाता है बेटा उनके बारे में? उनके बारे में बताया जाता है कि भारत भी अच्छा मुल्क है, मगर जो भारत है वो भी अच्छा मुल्क है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी, उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था? जी। जिसके साथ सीमा हैदर हिंदू होगी उसको मुसलमान करना चाहिए था। मुसलमान करना चाहिए था। हाँ, उस बंदे को अगर उसने शादी उससे करनी थी तो उसे मुसलमान करती। अपने 4 बच्चे भी उसने हिंदू किए हैं। अच्छा। तो उसे तो उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसे अगले को मुसलमान करना चाहिए था। पर्सनल चॉइस है ना, हम ऐसे तो नहीं ना किसी पर भी अटैक कर। सही है, लेकिन हम उसे बुरा नहीं कह रहे, लेकिन मैं यही चाहती थी कि वो अगर मुसलमान है तो मुसलमान से किसी से करती। बेटा गैर मुस्लिमों के लिए आप पाकिस्तान में इतनी नफरत क्यों है? इवन बच्चा गैर मुस्लिम से नफरत करता है, क्यों? आपको क्या लगता है? थोड़ा किसी से नफरत नहीं करते। हम किसी से नहीं करते, मगर वो गैर मुस्लिम है, पता नहीं लोग नफरत पता नहीं क्यों करने लग जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। ये पाकिस्तान है, गैर मुस्लिम है, वो कहेंगे तुम गैर मुस्लिम क्यों हो, मुसलमान बनो, वो उनका अपना मजहब है, हम उनके मजहब को कुछ कह नहीं सकते। आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त है? नहीं। आप अलाउ करेंगे अपने बेटे को कोई गैर मुस्लिम दोस्त रखने पे? वो ये है कि यहाँ सारे लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, चाइनीज भी, अगर है दोस्ती तो रखो, वो उनका अपना मजहब है, इनका अपना है। हम के मजहब की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी मजहब है उनका, वो जो भी मजहब है वो उनका है, हम उन पे नहीं ऑप्शन उठा सकते, ना वो हम पे उठा सकते हैं। देखिए ना, हमें अपने मजहब, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने मजहब से प्यार है, आप मुसलमान हैं, आपको भी इस्लाम से प्यार होगा, ऐसे ही जो गैर मुस्लिम है उनको भी उनके मजहब से प्यार होगा। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल।